हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीजी पे प्रोटेस्ट, गवर्नमेंट का स्टैंड। गवर्नमेंट सही है या गलत है? सीजी पे प्रोटेस्ट सही है या गलत है? मैं उन हर बात पे आपसे लाइव बात करना चाहता था, बट मेरे सब्सक्राइबर उतने नहीं है तो मैं लाइव बात नहीं करूँगा। ये रिकॉर्डेड वीडियो है, पर आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं सबकी भावनाओं की कद्र करूँगा, चाहे आप मेरे पक्ष में बोलें या विपक्ष में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सीजी पे प्रोटेस्ट, ये शुरुआत इन्होंने गलत तरीके से की। मैं ये नहीं कहता कि मैं इनका विरोध कर रहा हूँ, लेकिन इनकी शुरुआत बिल्कुल ही गलत तरीके से हुई है। कैसे? इन्होंने नीट के पेपर को देखा, उसके बेस पे उन्होंने बच्चों को न्याय दिलाने के लिए इन्होंने ये स्टार्ट किया। किसके कहने पे? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एक स्टेटमेंट के बेस पे इन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी नाम रखा। रातों रात इनकी वेबसाइट बनती है, एक मुद्दा पकड़ते हैं और अमेरिका से इंडिया आते हैं। दोस्तों, ये घटनाक्रम आप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ये घटनाक्रम। क्यों है? क्योंकि बच्चों की आवाज़ उठा रहे हैं। एक सरफेस लेवल पे देखने पे ऐसा ही लगता है, लेकिन डीप जाएंगे अभी हम। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो मिसिंग है। एक जियोपॉलिटिक्स की नज़र से देखें तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है वो मिसिंग है। तो देखिए, यहाँ तक इन्होंने प्रोटेस्ट के लिए किया वो सही है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने डिमांड क्या रखी? इन्होंने ये नहीं कहा कि आरोपियों को पकड़ा जाए। इनकी सबसे बड़ी गलती, इन्होंने सिर्फ डिमांड रखी कि मंत्री इस्तीफ़ा दें। तो मंत्री इस्तीफ़ा होने से न्याय मिल जाएगा बच्चों को? मैं कहता हूँ जिम्मेदारी होनी चाहिए शिक्षा मंत्री की, करेक्ट है, बट आप फर्स्ट स्टेप में ही उनका रेजिग्नेशन मांग रहे हो, ये गलत है। जब वो डिमांड नहीं मानते, री नीट एग्ज़ाम होने के बाद में ये जो असमानताएं और हुई है री नीट में, जहाँ पे कैंडिडेट को रिप्लेस करके फर्जीवाड़ा हो गया था, इस पॉइंट पे आके उन्हें रेजिग्नेशन मांगना था कि जब इंडिया की सारी फोर्सेस लग गई, सारी सिक्योरिटी एजेंसी लग गई, उसके बावजूद आप धांधली करने वाले को तो नहीं रोक सके। इसका मतलब है कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन चेंज करने की ज़रूरत है। वहाँ पे आके इस्तीफ़ा मांगना चाहिए था, ना कि फर्स्ट डे से। इनकी पहली गलती। दूसरी गलती, जब तक सोनम वांगचुक को, जो मेरे आदरणीय हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, को उन्होंने जेल में सॉरी जेल में नहीं, हॉस्पिटल में नहीं लेके गए पुलिस वाले, गवर्नमेंट के कहने पे, तब तक इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। किसने? सीजी पे प्रोटेस्ट में। किस बारे में? स्टूडेंट्स के बारे में। वहाँ पे स्टूडेंट नहीं थे, इस बारे में कई मीडिया रिपोर्ट्स देख चुका हूँ जो ऑनलाइन अवेलेबल है, जिसमें सौरभ द्विवेदी सर है, वो खुद इनसे बात कर रहे हैं कि आपका प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन स्टूडेंट्स नज़र नहीं आ रहे। इस प्रोटेस्ट के बहाने जितने भी एंटी गवर्नमेंट एलिमेंट्स थे वो एक्टिव हुए। उन्होंने प्रोएक्टिवली यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। मैं उसे गलत नहीं कहूँगा, गवर्नमेंट का अपोज करना कोई बड़ी बात नहीं है, डेमोक्रेसी है, पर मैं कहता हूँ गवर्नमेंट का अपोज करना बंद करो। मेरी ये आइडियोलॉजी है, आप गवर्नेंस का अपोज करो। क्यों? गवर्नमेंट आती जाती रहेगी। यहाँ पे जो मिनिस्टर्स हैं वो आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में मिलेंगे, कभी किस पार्टी में मिलेंगे, ये सब खेल चलता रहता है। जब मिनिस्टर एक दूसरी पार्टी में जाते हैं तो मतलब अपनी आइडियोलॉजी को गौर करें तो सबकी आइडियोलॉजी सेम सी है, कोई डिफरेंट नहीं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे टीएमसी हो, कोई भी पार्टी हो, सब पार्टीज का एजेंडा सेम है। सारे मंत्री एक दूसरे में दल अदला बदली करते रहते हैं। जब मिनिस्ट्री सरकार चला रहे हैं तो आप मिनिस्टर को चेंज करने की जगह गवर्नेंस पे फोकस करना चाहिए था स्टार्टिंग से, और जब गवर्नेंस फेल होती है तब आपको मिनिस्टर लेवल पे जाना चाहिए था, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया। स्टूडेंट्स इनके प्रोटेस्ट में थे नहीं।
तो फिर लाठियां खाने वाले स्टूडेंट नहीं थे तो कौन थे? अच्छा, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स को मैं एंटी नेशनल तो नहीं बोलूँगा। हाँ, उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिन्होंने सनातन और हिंदू धर्म का अपमान ज़रूर किया था सीजेपी प्रोटेस्ट में। अ, यह भी बोला था कि हम जय श्री राम नहीं बोलेंगे, अल्लाह बोल लेंगे लेकिन जय श्री राम नहीं बोलेंगे। तो देखिए, ये उनकी पर्सनल चॉइस है, मैं न्यूट्रल हूँ। इस मैटर पे मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। धार्मिक डिवीज़न मैं नहीं चाहता, ऑलरेडी इन मुद्दों पे डिवीज़न हो चुका है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि देश एक और मुद्दे में उलझे। धार्मिक मुद्दा पर्सनल चॉइस होती है। देखिए, मैं नहीं कहूँगा कि आप जय श्री राम बोलो या अल्लाह बोलो, बट मैं ये कहूँगा कि हमारी संस्कृति से तो जुड़ो कम से कम। अल्लाह बोलने वाला जय श्री राम भी बोल सकता है, जय श्री राम बोलने वाला अल्लाह भी बोल सकता है। तब हम एक भारतीय होंगे, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करेंगे, एक दूसरे की आइडियोलॉजी का सम्मान करेंगे। वो है सच्चा भारतीय। हम डाइवर्सिटी में यूनिटी रखने वाले हैं, तो हमें ऐसे मुद्दों में नहीं पड़ना चाहिए। हमारा मुद्दा है सीजेपी और गवर्नमेंट के स्टैंड को लेके। तो देखिए, मैं आपको एक बात और क्लियर करूँ, मैं जियो पॉलिटिक्स को बहुत ही नज़दीक से देखने वाला पर्सन हूँ। और एफसीआरए कानून में अमेंडमेंट की बात हो रही है अभी। अब एफसीआरए का जो लॉ है, जो एक्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा विरोध उसका जो कर रहा है, जो अपोज कर रहा है, वो अमेरिका कर रहा है। और ये इसी मानसून सेशन में लाने की बात है। सेम टाइम पीरियड में अभिजीत दीप के आते हैं और अचानक से अमेरिका से ही आते हैं और ये कांड होता है। अब देखिए, करंट सिनेरियो देखिए आप। मैं गवर्नमेंट के ऊपर भी आऊँगा। मुझे जहाँ अपोज करना है गवर्नमेंट का, गवर्नेंस का, वो मैं अपोज करूँगा। पहले हम सीजेपी की बात कर लेते हैं। देखिए, सीजेपी की यहाँ पूरी पूरी गलती है। और ये एक गाइडेड प्रोग्राम जैसा लगता है, कि एक टूल की मशीनरी जैसी लगती है कि सेम इसी समय ऐसा क्यों हो सकता है। ये एक कोइंसिडेंस हो, बट कोइंसिडेंस मेरा मन मानने को इसलिए नहीं कह रहा है क्योंकि इन्होंने कभी डिमांड स्टूडेंट्स की रखी नहीं ना। इन्होंने रखी है तो सिर्फ और सिर्फ इस्तीफे, रेजिग्नेशन की रखी है। जबकि सोनम वांगचुक ने अपना प्रोटेस्ट जो हंगर स्ट्राइक का था वो अब ख़त्म कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद सीजेपी के अभिजीत दीप के रेजिग्नेशन पे अटके हुए हैं। एक बात सोचिए आप, सोनम वांगचुक ने ये कहते हुए तोड़ा कि वॉयलेंस होने लगा है और कंट्री वाइज वॉयलेंस हो सकता है, क्योंकि उन्हें जो इनपुट मिले हैं उसके अकॉर्डिंग उनको साफ क्लियर स्थिति पता लगी कि ये आंदोलन है वो हाईजैक हो चुका है। इसमें स्टूडेंट्स की जगह कई एलिमेंट्स हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तानी हैंडलर के 480 से अधिक सोशल मीडिया अकाउंट को बैन करना, जो सीजेपी प्रोटेस्ट के ऊपर लगातार फेक न्यूज़ फैला रहे थे। तो सोचिए किस लेवल पे हाईजैक हुआ है। मणिपुर बॉर्डर के ऊपर अमेरिकी सिटीजन्स का पकड़ा जाना, छत्तीसगढ़ में क्रेडिट कार्ड अमेरिकन का पकड़ा जाना, जो सिर्फ एक ही व्यक्ति के नाम से कई सारे क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुए थे और वो उन्हीं एरिया में हुए थे जहाँ पे जनजातीय इलाका है, जहाँ मिशनरीज़ का आना जाना है। तो एक फंडिंग का गलत यूज हो रहा था उसके लिए। देखिए, मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, मुझे ईसाई से प्रॉब्लम नहीं, मुझे मुस्लिम से प्रॉब्लम नहीं, मुझे हिंदू से प्रॉब्लम नहीं। मुझे प्रॉब्लम है तो जो फॉरेन के साथ जो अपना इन्फ्लुएंस लेके आते हैं ना, ये रिलीजन जो इंडियन है वो तो है, बट ये जो मशीनरीज आती है ना, वो उनके साथ अपना कल्चर लेके आते हैं। और ये कल्चरल जो आइडियोलॉजी है ना, वो देश को तोड़ देगी। और याद करो, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का, उन्होंने साफ कहा था अपने उस जेन जी प्रोटेस्ट से पहले कि दोस्तों,
अपने देशवासियों और जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसको संबोधित करते हुए कि अमेरिका चाहता है कि उसे बांग्लादेश में एक बेस दिया जाए, उन्होंने मना कर दिया। तो फिर अमेरिका ने एक नया प्रोजेक्ट पेश किया उनके पास कि नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश का कुछ एरिया जो ईसाई बाहुल्य है उसको मिला के एक नया देश बना देते हैं ताकि चाइना के ऊपर कंट्रोल किया जा सके और साथ ही साथ इंडिया को दबा के रखा जा सके। तो उसी के बाद से देख लो, जब ये काम नहीं हुआ तो मणिपुर में दंगे शुरू हो गए। आप लिंक बना के देखिए हर चीज़ को। शेख हसीना का जो एलिमिनेशन हुआ था वो भी इसी तरह हुआ था, जैन जी का एक मुद्दा बना था, सिर्फ एक। नेपाल में यही हुआ था, श्रीलंका में ऐसा ही हो चुका है, अब इंडिया में भी ऐसा हो रहा है। क्योंकि अमेरिका की मानो या फिर अपना जो पोस्ट है वो खो दो। तो माहौल ऐसा बनाता है, पैसा बोलता है, ये जियोपॉलिटिक्स है। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की बात होती है, आप खुल के सामने नहीं आते। देन इसके बाद में बात करें, ये हाईजेक है, मेरे अकॉर्डिंग हाईजेक है, ठीक है। आपकी क्या आइडियोलॉजी आप जानो, बट मैं यहाँ पे गवर्नमेंट को क्लीन चिट नहीं दूंगा। गवर्नमेंट और विशेषकर जो दिल्ली पुलिस ने जो किया है, वहाँ पे चाहे स्टूडेंट ना होंगे, लेकिन आपको क्या अधिकार था कि आप महिलाओं के साथ इतनी बदतमीजी से पेश आए प्रोटेस्ट के अंदर। उन्होंने हथियार नहीं उठा रखे थे। दूसरी बात, गुंडों की तरह एक्ट किया है दिल्ली पुलिस ने, गुंडों की तरह। उसके खिलाफ बोलना चाहिए, जो अभिजीत दीप के अभी भी पूरी तरह नहीं बोल रहे हैं, वो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर अटके हुए हैं। जहां प्रोटेस्ट में ये पॉइंट ऐड होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे हैं। तो ये दिल्ली पुलिस गवर्नमेंट नहीं है ना, तो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का इस्तीफा नहीं मांग रहे ये लोग, दोषियों की सजा की मांग नहीं कर रहे ये लोग। उन्होंने कोई अपना बैच नहीं पहन रखा था, जो पोस्ट है उसके स्टार मार्क या सिंबल जो होते हैं वो नहीं पहन रखे थे। यहाँ तक कि कुछ ऐसे गुंडे नज़र आए हैं, मैं गुंडे ही लिटरली वर्ड यूज़ करूँगा, क्योंकि वो पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहे थे, बिना अपनी यूनिफॉर्म के, बिना किसी प्रोटोकॉल के। हमें दिल्ली पुलिस से ये कंफर्म चाहिए कि लोग थे कौन। यहाँ पे मुद्दा होना चाहिए था, वो गायब है। ये फिर से इंडिकेट करता है कि इनका सिर्फ और सिर्फ सरकार को टारगेट करने का है। और मैं सरकार को टारगेट करने से पीछे नहीं हट रहा हूँ, मैं हट रहा हूँ कि पहले आपको गवर्नेंस पे सवाल उठाने चाहिए। गवर्नेंस जब इनका जवाब ना देते बने, तब आपको गवर्नमेंट पे अंगुली उठानी चाहिए। आपने फर्स्ट डे से ही सिर्फ एक ही अंगुली उठा रखी है, गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट के पास सबसे पहले ये होना चाहिए कि हमारी ये मांगे हैं, ये पूरी करो। सुधार की जो मांगे हैं, जिनको दोषियों को सजा है, ये सारे मुद्दे होने चाहिए थे, बट इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट को ब्लेम करना कोई गलत बात नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहे कोई भी हो, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके, चाहे जो गवर्नमेंट हो, चाहे आप किसी स्टेट के हों, चाहे तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंटर की गवर्नमेंट हो, किसी भी गवर्नमेंट का विरोध करने से पहले उसके गवर्नेंस का विरोध करो। वहाँ पे जब मांगे नहीं मानी जाए तब गवर्नमेंट के विरोध में आओ। क्योंकि आपको पता है, ये एक गवर्नमेंट का सत्ता से जाना इंटरनेशनल इमेज कैसी बनाता है हमारी। अगर नहीं पता है तो एक बार न्यूज़पेपर उठाओ और श्रीलंका, बांग्लादेश, श्रीलंका एटसेट्राज में जहाँ पे ये प्रोटेस्ट के थ्रू गवर्नमेंट हटी है, उनकी रेपो देख लो वर्ल्ड लेवल पे क्या रही है। क्योंकि वहाँ पे उसके बाद में जो गवर्नमेंट बनती है वो एक पपेट गवर्नमेंट बनती है। तो आप कहोगे हमने तो धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा मांगा है, उससे क्या होगा? उससे एक चैन शुरू होती है। आपको याद नहीं होगा, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में सिर्फ एक इस्तीफे से शुरू हुई और पूरी सरकार को ले डूबा। हालांकि वो एक सिस्टमेटिक ढंग से इसलिए हो गया क्योंकि इलेक्शन का के थ्रू हो गया। बट यहाँ पे अगर
बाई चांस, क्योंकि अब एक नींव पड़ चुकी है हमारे आसपास की कंट्रीज से कि यहाँ पे जेनजी प्रोटेस्ट होते हैं और एक गवर्नमेंट हिल जाती है। अगर ऐसा कुछ इंडिया में होता है तो उसका एक इतना नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम एक नॉर्मल छोटी मोटी कंट्री नहीं है हमारे पड़ोसियों की तरह। हमारा इस समय वर्ल्ड इन्फ्लुएंस है, हम लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के अंदर हैं। और अमेरिका खुल के कहता है कि हम इसे नेक्स्ट चाइना नहीं बनने देंगे। वहाँ के मंत्री यहाँ इंडिया में आके खुले तौर पे बोल के जाते हैं ये बात। सैम अल्टमैन जैसे हमें चुनौती दे के जाते हैं कि इंडिया ऐसा नहीं कर सकता। स्नैपचैट के फाउंडर, ओपन एआई के फाउंडर साफ कहते हैं कि इंडिया में ये नहीं हो सकता। क्यों? होने नहीं देना चाहते वो लोग। हो सकता नहीं है, होना देना नहीं चाहते। तो मेरी यही आप लोगों से विनती है कि जहाँ गवर्नमेंट का अपोज करना है राइट डायरेक्शन में, वहाँ पे अपोज करो। गवर्नमेंट किसकी है उससे मैटर मत करो, गवर्नेंस कैसा है उसका उससे मैटर करो। रही बात कि ये प्रोटेस्ट किस तरफ जाएगा, तो मैं कहता हूँ इस प्रोटेस्ट का मुझे कोई भविष्य नज़र नहीं आता जब तक इसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं करते। हाँ, पेपर लीक हो रहे हैं, हुए हैं, और हो रहे हो सॉरी आगे भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा आगे होंगे, क्योंकि वो तो इच्छा शक्ति पे है ना। ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी से पेपर क्यों नहीं बनाते, ये ऑनलाइन पेपर क्यों नहीं कराते ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी पे? नहीं, ये टेंडर देंगे प्राइवेट कंपनीज को। इनके पास खुद के पास इतनी सुविधा है या नहीं है वो तो भगवान जाने। ये अल्लाह गॉड भगवान इसके चक्कर में पड़े रहते हैं, ये भी पॉलिटिशियंस भी, और मुद्दों के ऊपर बात नहीं करते हैं। रही बात बेरोज़गारी पे बात करने की, देखिए मैं भी बेरोज़गार हूँ। मैं भी कोई पैसे वाला नहीं हूँ, ना मैं गवर्नमेंट का कोई भी आदमी हूँ, ना ही मैं कोई पॉलिटिशियंस हूँ। मैं एक एस्पायरेंट हूँ, मैं भी अपने रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ, बट मैं न्यूट्रल हूँ। हम ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स में आते हैं। हम उन नीट के स्टूडेंट्स की तरह नहीं हैं जो 16-17 साल के हैं। तो हमारा माइंड हमें ये कहता है कि आप हर पहलू पे विचार करो, उसके बाद में कोई एक्शन लो, उसके बाद कोई आइडियोलॉजी बनाओ। किसी ने कुछ कह दिया और आप आइडियोलॉजी लेके चले गए उसकी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, स्टडी विद सुशील सर नाम से है वो, जो EMRS के वीडियो बनाते हैं, और स्टूडेंट्स की खूब हेल्प करते हैं, डॉक्यूमेंट में कमी वगैरह के लिए खूब बढ़िया हेल्प करने की कोशिश करते हैं। बट उनकी वो बीच बीच में कुछ ऐसी वीडियो आ जाती है जहाँ पे वो क्या करते हैं, अपनी आइडियोलॉजी अपने को ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। मैंने उन्हें यही कहा कि भाई सर, हम भी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और हम हमारा भला और नुकसान दोनों समझते हैं किस में है। प्लीज़ आप अपनी आइडियोलॉजी हम पे ना थोपिए। हो सकता है आप गवर्नमेंट से खुश नहीं है, बट मैं कहूँगा आप गवर्नमेंट पे नहीं, गवर्नेंस पे जाइए, अपोज उसका कीजिए। गवर्नमेंट अपने आप चेंज हो जाएगी। जब आप गवर्नेंस की पूछोगे ना कि ये काम करना था, ये कहाँ गया, तो गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा। लेकिन आप गवर्नमेंट चेंज करोगे तो क्या पता है वो गवर्नमेंट ये काम करेगी, ये ज़रूरी नहीं है। हमारी आइडियोलॉजी डिफरेंट हो सकती है, बट हमारा टारगेट एक ही होना चाहिए, गवर्नेंस। दूसरी बात, उन सर ने फेक न्यूज़ फैलाई थी कुछ दिन पहले, सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल ले जाने से पहले की बात है। तो उन्होंने एक फेक न्यूज़ फैलाई कि उनकी डेथ हो गई। मैंने उसका अपोज किया तो साहब मुझे ज्ञान देने लग गए, चश्मा बदलने की ज़रूरत है, ये है वो है। मैंने कहा कि सर आप मुझे प्रूव कर दीजिए कि सोनम वांगचुक की डेथ हो गई, मैं कमेंट करना बंद कर दूंगा। तो उन्होंने मेरा कमेंट बंद कर दिया पहले, उसके बाद में वो वीडियो डिलीट कर दी।
फिर दूसरा वीडियो बनाते हैं, उसमें मुझे कमेंट में ये कहते हैं कि आप ये बताओ कि मैंने फेक वीडियो कौन सी बनाई। वाह साहब, कितने दोगले मुंह के इंसान हो आप, वीडियो डिलीट करके बोलते हो। तो ऐसे लोगों से मैं कहता हूँ कि अवेयर रहिए। वो अपनी आइडियोलॉजी आप पे थोपने की कोशिश करते हैं, तो आप भी पढ़े लिखे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो, आप कोई नासमझ या नादान बच्चे नहीं हो। तो अपना माइंड सोचिए, अपने पूरे होशो हवास से सोचिए, और सही और गलत का फैसला जियो पॉलिटिक्स के बेस पे कीजिए। क्योंकि आज हम एक ग्लोबलाइजेशन एरा में हैं, जहाँ पे कोई भी कंट्री बिना एक दूसरे के सरवाइव नहीं कर सकता। सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। और फिलहाल के आज के दौर में जहाँ पे चारों तरफ एक युद्ध, एक वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई है, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो वेपनाइजेशन से हो, चाहे वो आइडियोलॉजी से हो, चाहे वो रिलीजियस लेवल पे हो, हर लोग अपना बेनिफिट देख रहे हैं कंट्री लेवल पे। जब नेशंस ऐसा कर रहे हैं तो आप सोच के देखिए। हमें इंडिया में ये पढ़ाया जाता है कि सभी धर्म समान हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे हम देखते हैं, सॉरी इंटरनेशनल लेवल पे, तो वहाँ पे होती ही रिलीजन की लड़ाई है। अमेरिका कहता है कि हम वाइट लोगों की सुरक्षा करेंगे, हम क्रिश्चियन की सुरक्षा करेंगे। इसको लेकर अफ्रीकन प्रेसिडेंट को तक को सुना दिया, कोई कुछ नहीं बोलता कि कहाँ गई है आपकी इक्वल अपॉर्चुनिटी वाली आइडियोलॉजी। एक भारत है जो कहता है, भारत नहीं, राजस्थान भी राजस्थान स्पेशली कहता है वसुधैव कुटुंबकम। तो मेरी आपसे विनती है, हम सब भारतीय हैं और हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ना है। आइडियोलॉजी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन हम एक ही लक्ष्य पे, एक ही टारगेट पे चलेंगे, और उसका एक ही वे है, वो है गवर्नेंस का अपोज, गवर्नमेंट का नहीं। गवर्नमेंट का अपोज अपने आप हो जाएगा। हम जो काम करवाना चाहते हैं उस पर आवाज़ उठाइए, गवर्नमेंट को झक मार के काम करना पड़ेगा, और काम नहीं करेगी तो वो प्रेशर बनेगा वहाँ पर वोटर बेस का। तो आइडियोलॉजी पे काम मत कीजिए, गवर्नेंस पे काम कीजिए। थैंक यू सो मच।